हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़िया और आज मैं लेकर आई हूँ नूह में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के। अगले दिन एक और मस्जिद पर अटैक हुआ, हमला हुआ, तो उस पर ये वीडियो बनी है। तो बाकायदा पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं। कुछ सरदार भी आए थे वहाँ बचाने के लिए। बेचारे जैसे उन्होंने शोर सुना, आवाज़ सुनकर वो आ गए थे। भीड़ दो तरफ से आ रही थी, एक तो इस तरफ से आ रही थी और कुछ भीड़ आ रही थी वो बाजार की तरफ से आ रही थी। अंदर जाने के बाद हमने देखा छोटे छोटे बच्चे घरों में छुपे हुए हैं। तो फिर हमने वो खुलवा के बचा के फिर पुलिस के साथ जाके फिर उन्हें रेस्क्यू किया पुलिस के साथ। इकतीस जुलाई को नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा की प्रतिक्रिया में अगले दिन सोहना की शाही जामा मस्जिद पर हमला हुआ। सादिक उस वक्त यहीं थे। मैं यहाँ से भागता हुआ अंदर की तरफ गया। मैंने अपनी अम्मी को बताया और जो मेरे कज़न भाई हैं उनको बताया। उसके बाद मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो मैंने सबसे पहले ये वाला दरवाज़ा बंद किया, ये जो सामने का है। तो उसके बाद ये भी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इसमें भी ये जो पत्थर का सिलबट्टा रखा है ये मैंने इस दरवाजे के साइड में लगा दिया। फिर उसके बाद उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे वापस आया तो सब लोग ऊपर पहुँच चुके थे। कुछ लोग मस्जिद की छत पे भी चढ़ गए थे और वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी थी उन सब ने। असल में भीड़ दो तरफ से आ रही थी, एक तो इस तरफ से आ रही थी और कुछ भीड़ आ रही थी वो बाजार की तरफ से आ रही थी, चुंगी नंबर 1 की तरफ से। तो पुलिस उस भीड़ की तरफ चली गई उनको रोकने के लिए। फिर इतने में वो लोग ऊपर चढ़ गए। जैसे पुलिस उस तरफ गई, 3-4 लोग नीचे खड़े थे, वो साइड में हो गए। जब भीड़ इतनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा भीड़ को देखकर वो साइड में हो गए। वो अप्रोक्सीमेटली जो ऊपर आए थे वो 60-70 से तो ऊपर ही थे। उनके हाथ में हथौड़े थे, वो सरिया था और चक्कू भी थे इतने बड़े बड़े जिनसे उन्होंने टायरों को काटा था। मतलब हर एक औजार था तोड़ फोड़ का, सब हो जाते। हाँ जो होता है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब ये हमला हुआ? उस वक्त तो बस मतलब किस तरह फैमिली को बचाया जाए, मेन तो प्रॉब्लम उस वक्त यही थी। लेडीज़ सब ऊपर चली गई थी, बाकी नीचे हम लड़के थे। इस मस्जिद का सही इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं उनके मुताबिक इस मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी के दौर में बनाया गया और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब राजस्थान की तरफ अपना कैंपेन करने जा रहे थे तो यहाँ कोई उस दौर में बुज़ुर्ग रहते थे, पीर बाबा, जिनसे उन्होंने दुआ कराई थी और लौटते वक्त उस अभियान से इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। हालांकि ऐतिहासिक हवाला अभी मेरे पास इसका नहीं है और जो लोग यहाँ रहते हैं वो किताबों और बुज़ुर्गों से सुनी कहानी के आधार पर इस इतिहास को बताते हैं। लेकिन देखने में ये मस्जिद ज़रूर सदियों पुरानी लगती है और जो उसकी बनावट है तो मुग़ल काल से पहले की मस्जिद नज़र आती है। ये अभी इस सप्ताह बीते सप्ताह मेवात इलाके के नूह ज़िले में जब सांप्रदायिक हिंसा भड़की और बजरंग दल की जो रैली निकल रही थी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की, उस पर जब टकराव हुआ उनका स्थानीय मेवात के युवाओं से, तो उसके बाद यहाँ पूरे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। अगले दिन 1 अगस्त को उस घटना की प्रतिक्रिया में इस मस्जिद पर हमला हुआ। यहाँ आसपास सिख समुदाय की ठीक ठाक आबादी है, तो कुछ सिख युवा यहाँ पहुँचे और इमाम और उनके परिवार का रेस्क्यू किया। यहाँ रहने वाले इमाम और उनके परिवार की जान बचाने वाले गुरबचन सिंह कहते हैं, हम वहाँ खड़े होके यानी कि देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर अब पुलिस प्रशासन भी, वहाँ गोलियाँ भी चल रही थी। हमने देखा कि यार बहुत ज़्यादा बवंडर हुआ, पुलिस ने हमें आवाज़ मारी। फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा छोटे छोटे बच्चे घरों में छुपे हुए हैं। तो फिर हमने वो खुलवा के बचा के फिर पुलिस के साथ जाके फिर उन्हें रेस्क्यू किया पुलिस के साथ। हमारा किसी से कोई, ना हिंदू से ना कोई मुस्लिम से कोई ऐसा कोई कटकटाव है ही नहीं, ना हमारे से, हमें कोई किसी से मतलब। हमें तो यही है कि भाईचारा बना रहे और अमन शांति चाहते हैं। मस्जिद के इमाम कलीम काशफी ने अपना पूरा जीवन इसी मस्जिद परिसर में बिताया है, लेकिन हमले के बाद उनके परिवार को पलायन करना पड़ा है। मेरे इस शहर सोहना में पहली दफ़ा ये वाक़या पेश आया। चूँकि हालात आते हैं बीच बीच में, 92 के हालात आए थे,
कोरोना के हालात आए थे, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं हुई। हम इतने सहमे हुए थे कि या अल्लाह हमारी जान बख्श दे, या अल्लाह रहम फरमा, हम दुआ ही कर रहे थे। सरदार भी आए थे वहाँ बचाने के लिए बेचारे, जैसे उन्होंने शोर सुना, आवाज़ सुनकर वो आ गए थे। यहाँ मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुश्किल वक्त में एक साथ दिया और एक हेल्प करी जिस तरह से होनी चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के अंदर बहिफाजत लेके गए यहाँ से। मस्जिद पर हमले के संबंध में अभी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक अभी जांच चल रही है। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद धर्म के आधार पर बंटवारे की लकीर और चौड़ी नजर आती है, लेकिन सोहना की मस्जिद पर हमले के दौरान सिखों के मुसलमानों की जान बचाने की ऐसी कहानियां भी हैं जो समुदायों के बीच भरोसा बहाल होने की उम्मीद पैदा करती हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, सरदारों ने जिस तरह से उन लोगों की मदद की, इस तरीके के भाईचारे को बनाए रखें, अपने देश में अमन और शांति कायम रखें। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।